हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट फर्स्ट का जो एक टॉपिक है इंडियन म्यूचुअल फंड। इंडियन म्यूचुअल फंड क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इंडियन म्यूचुअल फंड है वो क्या होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है, इसमें क्या है, जैसे कि आपने 10 लोगों का समूह बनाया, 10 लोग का समूह मिलके क्या करता है, मान लो इसमें ऐसा नहीं कि 10 ही लोग का समूह है, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। मतलब कहो तो कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग अपना पैसा कलेक्ट करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 12 लोग का समूह है, 12 लोग ने मिलकर एक एक पर्सन 1000 रुपये जमा किया तो कितने हो गए, 12,000। ठीक है, इस 12,000 रुपये को क्या करेंगे, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है उसको क्या करेंगे, 12,000 रुपये देंगे। तो क्या हुआ, जब कुछ लोग मिलकर पैसा कलेक्ट करते हैं और उसे म्यूचुअल फंड मैनेजर को देते हैं और वो म्यूचुअल फंड मैनेजर उस पैसे को हर जगह बोल सकते हैं या फिर अलग अलग जगह क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ताकि जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया है उसको कहीं लॉस ना हो। अगर वो म्यूचुअल फंड मैनेजर किसी एक जगह में क्या करेगा, पूरा इन्वेस्टमेंट कर देगा। मान लो कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर था उसने 12,000 रुपये में किस में इन्वेस्ट कर दिया, सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया तो क्या हो गया, पैसा डूब गया। ठीक है, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे चला गया, अब क्या होगा, पैसा डूब जाएगा। इसलिए क्या करता है म्यूचुअल फंड मैनेजर, इस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कि स्टॉक खरीद लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जो शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक में रख दिया, ठीक है, गोल्ड में, सिल्वर में, क्या होता है वो अलग अलग जगह क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। और उसके बाद क्या होगा, जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस आता है, जैसे 12,000 क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, और जब इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसका रिफंड आता है वो प्रॉफिट में कितना आया, 20,000 आया। ठीक है, 20,000 आया। अब क्या किया जाएगा, ये जो 20,000 रुपये हैं इसको इन 12 लोग में बराबर हिस्सों में क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। यही क्या होता है, म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो म्यूचुअल फंड है ये आपका यूनिट फर्स्ट में एड टॉपिक है और सेकेंड यूनिट में भी ये टॉपिक है म्यूचुअल फंड के नाम से। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, इसके एडवांटेज और डिसवांटेज देखेंगे, मतलब कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या हैं और म्यूचुअल फंड के नुकसान कौन कौन से। और जब हम सेकेंड यूनिट में जाएंगे तो सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड होता क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो क्या होगा, दोनों जगह ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड की हम एक एग्जैक्ट ऑफिशियल डेफिनेशन देखते हैं। अ म्यूचुअल फंड इज द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट वेयर एन एएमसी पूल्स। अब एएमसी का फुल फॉर्म होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी पूल मनी फ्रॉम मैनी पीपल टू इन्वेस्ट अ वैरायटी ऑफ असेट लाइक स्टॉक और बॉन्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करता है म्यूचुअल फंड मैनेजर, अलग अलग जगह अलग अलग वैरायटी में उनके इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करता है, जैसे कि लाइक स्टॉक एंड बॉन्ड्स। इन रिटर्न इन्वेस्टर रिसीव यूनिट्स एंड शेयर द टोटल प्रॉफिट एंड लॉसेस प्रॉपर्टीनली। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो भी इन्वेस्टर को रिसीव होता है यूनिट्स में उसके शेयर्स का टोटल प्रॉफिट और लॉसेस। अब प्रॉफिट हुआ है, अब हो सकता है कि स्टॉक में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बॉन्ड्स में क्या होगा, लॉस हो गया, पर जो भी आता है रिटर्न उसको क्या करता है, वो बराबर भागों में बांट देता है। म्यूचुअल फंड कई निवेशकों का जमा किया हुआ वह पैसा है जिसे एएमसी कंपनी, मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर कोई कंपनी में बैठेगा ना, उस कंपनी का नाम होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी में जो पैसा लगाता है, मतलब जिसने इन्वेस्ट किया है, तो लोगों ने क्या किया, पैसा जमा किया और किसको दिया, म्यूचुअल फंड मैनेजर को दिया। तो एएमसी कंपनी में जो इन्वेस्ट करवा रहा है उसे ही म्यूचुअल फंड मैनेजर कहा जाता है। एएमसी कंपनी शेयर या बॉन्ड में निवेश करती है, निवेशक को निवेश के बदले यूनिट्स मिलती है। मतलब जब उनने यूनिट्स क्या किया, इन्वेस्ट किया, मतलब जो जैसे मैंने आपको बताया था कि 12,000 क्या किए हैं, उन पीपल्स ने, उन लोगों ने कलेक्ट करके इन्वेस्ट किया, उस इन्वेस्टमेंट के बदले
म्यूचुअल फंड मैनेजर या कहना चाहिए जो एएमसी कंपनी हो क्या करती है, उन इन्वेस्टर्स को कुछ यूनिट्स देती है। जब तक उनका रिफंड नहीं आ रहा तब तक क्या करती है, कुछ यूनिट्स देती है, और होने वाला जो नुकसान, नफ़ा नुकसान सब में बराबर बांट दिया जाता है। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, मतलब बढ़ के अगर जैसे 12,000 इन्वेस्टमेंट किया और 13,000 ऑनली प्रॉफिट आया, उसको भी क्या करेंगे, अलग अलग बराबर भागों में बांट दिया जाता है। वही क्या होता है, इंडियन म्यूचुअल फंड कहलाता है। ठीक है, जैसे इस इमेज में देखिए आप, ये क्या है, इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर, उसके बाद क्या है, ये फंड मैनेजर है, फिर ये सिक्योरिटीज है और ये रिटर्न है। इन्वेस्टर ने क्या किया, एक पूल बनाकर, पूल देयर मनी टुगेदर, पूल बनाकर पैसा कलेक्ट किया, मनी टुगेदर। उसके बाद किसको दिया, फंड मैनेजर को दिया। ये फंड मैनेजर कहाँ आता है, एएमसी कंपनी। ठीक है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब क्या होगा, ये फंड मैनेजर जो असेट मैनेजमेंट कंपनी में बैठा है वो क्या करेगा, चूज सिक्योरिटी टू इन्वेस्ट, वो सिक्योरिटी चूज करता है कि उसको किस में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, फिर क्या करेगा, उसको सिक्योरिटी के रूप में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट हो गया, फिर क्या करेगा, उसको जनरेट करेगा, जनरेट हो गया, फिर क्या होगा, रिटर्न आएगा। अब रिटर्न प्रॉफिट में भी आ सकता है और लॉस में भी आ सकता है। उसके बाद इस रिटर्न क्या करेगा, इन इन्वेस्टर्स में पास डाउन टू इन्वेस्टर, इस रिटर्न को इस इन्वेस्टर में क्या करेगा, बराबर भागों में बांट देगा। यही क्या होता है, इंडियन म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेज कौन कौन से। फर्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक्सपर्ट फंड मैनेजर मैनेज योर मनी, आपके पैसों का प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। इसका एक फ़ायदा क्या है कि आपका जो पैसा, जैसे कि आप लोगों ने 10-15 लोगों ने मिलकर जो पैसा कलेक्ट किया था और इन्वेस्टमेंट किया था, उसे क्या होता है, उसे एक विशेषज्ञ, एक स्पेशलिस्ट द्वारा या एक्सपर्ट द्वारा क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है, ताकि आप लोग का पैसा घाटे में ना जाए या आपको लॉस ना हो। ये क्या है, म्यूचुअल फंड का एक एडवांटेज है। फिर सेकंड है डाइवर्सिफिकेशन, विविधता, यूर मनी इज इन्वेस्टेड इन मैनी स्टॉक टू रिड्यूस रिस्क, जोखिम कम करने के लिए आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में लगाया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका पैसा किसी एक ही जगह में नहीं लगाया जाता, आपका पैसा अलग अलग जगहों में लगाया जाता, ताकि अगर एक जगह में कोई लॉस होता है तो दूसरे इसमें क्या हो, दूसरी कंपनी में आपको प्रॉफिट मिले। ये भी क्या है, ये भी एडवांटेज है किसका, म्यूचुअल फंड का। फिर थर्ड है लिक्विडिटी, यू कैन विदड्रॉ योर मनी एनी टाइम, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अब आपका पैसा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद ही मिले, इसका कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं होता। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी पैसा तुरंत में ले सकते हैं। तो ये क्या है, आपको नकदी की सुविधा भी देता है। ये भी क्या है, इसका एडवांटेज है, इसके फ़ायदे हैं। फिर है स्मॉल इन्वेस्टमेंट, छोटा निवेश, यू कैन स्टार्ट विथ अस लिटिल एज अ 500 बाय SIP, आप क्या कर सकते हैं, आप SIP के लिए ओनली 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है कि आपको कहना है कि नहीं आप लाखों से इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आपको हज़ारों में इन्वेस्टमेंट करना है, 10,000 से 20,000 से या जो भी नहीं। आप क्या कर सकते हैं, 500 रुपये के SIP से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्या है, आप म्यूचुअल फंड के एडवांटेज है। अब है डिसवांटेज कि इसके नुकसान कौन कौन से हैं। मार्केट रिस्क, बाजार का जोखिम, रिटर्न डिपेंड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस, नो गारंटेड प्रॉफिट, रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है, मुनाफे की कोई गारंटी नहीं होती। अगर देखो चीज़ें ये क्या होती है कि आपने, ठीक है कि म्यूचुअल फंड में अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट ही हो। अगर मार्केट गिरेगा तो आपका पैसा भी डूबेगा। ठीक है, तो क्या है, इसका डिसवांटेज है कि आपका रिटर्न क्या हो सकता है, लॉस में भी आ सकता है, मुनाफे की गारंटी इसमें नहीं होती है। फिर सेकंड है कॉस्ट एंड फीस और खर्चे। ठीक है, यू हैव टू पे अ स्मॉल फीस एक्सपेंस रेशियो टू द AMC, आपको मैनेजमेंट कंपनी के लिए कंपनी को एक छोटी फीस देनी पड़ती है। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट करवाया है उसके अलावा भी आपको एक छोटी सी फीस, मतलब AM जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसको पे करना पड़ता है। ये क्या है, इसका डिसवांटेज है। फिर थर्ड है नो कंट्रोल, यू कैन नॉट चूज विच स्पेसिफिक स्टॉक टू बाय,
आप खुद यह तय नहीं कर सकते कि पैसा किस में शेयर में लगेगा। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने 4 लोगों ने मिलकर पैसा जमा किया, उसके बाद क्या किया, आपने फंड मैनेजर से कहा कि हमको इसमें इन्वेस्ट करना है। आपने सिर्फ क्या किया, आपने पैसा कलेक्ट किया, उसके बाद किसको दिया, एएमसी कंपनी गए, असेट मैनेजमेंट कंपनी गए, आपने फंड मैनेजर को पैसा दिया, उसके बाद फंड मैनेजर की गारंटी होती है कि पैसा कहाँ लगा रहा है। आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि आपको स्टॉक में लगाना है या बॉन्ड में लगाना है, आप किस कंपनी की स्टॉक लेना है, ये आप नहीं बोल सकते। ये भी क्या है, ये भी म्यूचुअल फंड का एक डिसएडवांटेज है। फिर है फोर्थ, एग्जिट लोड। सम फंड चार्जेस अ पेनल्टी इफ़ यू विड्रॉ मनी अर्ली। मतलब जो अपना पैसा होता है, ठीक है, पहले पैसा निकालने में इसमें क्या होती है, पेनाल्टी लगती है। अगर आप क्या कर रहे हैं तो इसमें पैसा निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसके एडवांटेज में कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। बट ये क्या होता है, आप अगर कभी भी पैसा निकालते हैं समय से पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए पेनाल्टी भरनी पड़ती थी। ये भी क्या है, ये भी म्यूचुअल फंड का एक कहना चाहिए डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये था म्यूचुअल फंड, छोटा सा टॉपिक था। म्यूचुअल फंड मैंने आपको एकदम क्लियरली बताया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड वह फंड है जहाँ पर कुछ लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं, वह पैसा फंड मैनेजर को देते हैं, किसमें, असेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी कंपनी में देते हैं, और वो पैसा कहना चाहिए म्यूचुअल फंड मैनेजर कहाँ करता है, इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगहों पे। उसके बाद वो पैसा क्या करता होता है, प्रॉफिट या लॉस में बदलता है, उसका जो भी रिटर्न आया उसको बराबर भागों में बांटा जाता है। ये क्या कहलाता है, म्यूचुअल फंड कहलाता है। म्यूचुअल फंड के एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखे। अब जब हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे तब हम वहाँ देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया एडवांटेज डिसएडवांटेज डेफिनेशन आपको अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।